नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात होगी, यानी बुद्ध से संबंधित, गौतम बुद्ध या भगवान बुद्ध से संबंधित बात होगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं महाभिनिष्क्रमण किसे कहा जाता है। तो गृह त्याग, जो गौतम बुद्ध जी ने गृह त्याग किया था उसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, और उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। और धर्म चक्र प्रवर्तन ये बहुत बार पूछा गया है, तो जो उन्होंने उपदेश दिया था, गौतम बुद्ध जी ने उपदेश दिया था, तो उसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है: महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण और धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन जो हुआ है वो उपदेश दिए हैं, और महाभिनिष्क्रमण यानी उनकी मृत्यु हुई थी, और उनका गृह त्याग जब हुआ था तो वहाँ पे महाभिनिष्क्रमण हुआ था। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये यहाँ पे पूछा जाता है। और इसके आगे डिटेल से देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। तो गौतम बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था, और इनके पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम माया देवी था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जैसा कि आपने देखा है, इनके स्टोरी बनी है उस पर मैंने बताया भी था। तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। इनके पुत्र भी हुए थे जिनका नाम राहुल था, और इन पे भी एक शॉर्ट फिल्म बनी है जिनको मैं आपको शेयर कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, उसको भी देख लीजिएगा। और सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। ठीक है, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो ये 29, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि उनका महाभिनिष्क्रमण जो हुआ था कितने वर्ष के थे उस समय? तो 29 वर्ष के थे। और गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के आलम कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। और उसके आगे अगर देखें तो सिद्धार्थ के प्रथम गुरु जो थे वो आलम कलाम ही थे। और सिद्धार्थ को 35 वर्ष की अवस्था में फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के, यहाँ पे देखिए ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि उनको ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई। तो वहाँ पे बरगद देता है, पीपल देता है, और इसमें कन्फ्यूज़न होता है। तो यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये कहाँ पे? बोध गया में। ठीक है, बुद्ध ने अपना प्रथम जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। तो ये भी पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध जी ने कहाँ पे अपना उपदेश दिया था। तो वहाँ पे बोध गया भी रहता है, सारनाथ रहता है। ठीक है, तो सारनाथ में उन्होंने ऋषिपतनम में अपना प्रथम उपदेश दिया था। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिया था ये भी पूछा जाता है। तो वहाँ पे हिंदी, संस्कृत, पाली, ब्रज, ये सब भाषाएं आती हैं। तो वहाँ पे पाली भाषाओं में उन्होंने दिया था। बुद्ध ने अपने उपदेश कोसल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में भी दिया था। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिया था? तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। और बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से संक्षिप्त में उनका ये परिचय रहा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कुछ भी सुझाव रहे तो कमेंट बॉक्स में करिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए। थैंक यू।